I'm प्रगति। मैं जनरली बिहार से हूँ और आई हैव डन माय 12th फ्रॉम बेसिक साइंस बैकग्राउंड विद C++ एंड एनीथिंग एल्स। सो उस तो पटना से मैंने किया। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ग्रेजुएशन में होटल मैनेजमेंट सेलेक्ट किया। फॉर दैट आई हैव गिवन NCHM CT JEE एग्जाम। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड कॉलेज है, दैट इज IHM कोलकाता। तो मुझे एक लाइक होटल मैनेजमेंट करने के बाद दैट टाइम आई ग्रेजुएटेड इन ईयर 2021। सो उस टाइम पे बहुत ऐसा था कि होटल्स में कोविड सिचुएशन था, होटल्स में जॉब्स थोड़े कम थे। तो मैंने स्विच करा, लाइक आई जॉइंड इन फैशन इंडस्ट्री। तो मैंने रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड लग्जरी फैशन इंडस्ट्री में एज अ फैशन कंसल्टेंट ज्वाइन करा। सो आई वर्क देयर फॉर 11 मंथ्स। फिर उसके बाद ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज लाइक माय ग्रैंड पेरेंट्स वर नॉट वेल, सो आई केम बैक होम। और फिर मैंने यहाँ पे बनारस में ज्वाइन करा जगदम्बे लिफ्ट शिफ्ट कंपनी। देयर आई वर्क एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर 10 मंथ्स। उसी बीच में मेरी प्रिपरेशन भी थी घर पे एंड जॉब भी था। तो लाइक आई लेफ्ट दैट जॉब इन दिसंबर लास्ट, लाइक जनवरी स्टार्टिंग में 2023 में ही। उसके बाद फिर इंटरव्यू का प्रिपरेशन चला एंड देन आई गॉट थ्रू मेनी कॉलेजेस, लाइक all cap colleges except from Udaipur. I was waitlisted in that. Apart from that, I also got call from IIM Indore and IIM Kozhikode. पर जिस टाइम इंटरव्यू था दैट टाइम माय दादी लेफ्ट अस विथ हॉल लोन ओवर हियर। तो उस टाइम थोड़ा सा ऐसा सिचुएशन हो गया था। आई डिडंट गॉट थ्रू इन IIM Kozhikode एंड देन IIM Indore। पर कैप कॉल्स काफी पहले हो गए थे तो that I converted. So yeah, that was it. ओके ओके, दैट्स गुड। गुड टू नो दैट काफी सारे कॉलेज के आपके एडमिशंस आए थे। बट हाँ, लाइक आई थिंक यू हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, तो आई थिंक इवन इफ यू आर गोइंग टू लाइक रांची, आई थिंक यू विल डू वेरी वेल। आप टॉप 10% में रहोगे। सो ना, लाइक गुड डिसीजन आई वुड से। अच्छा, मुझे बताओ, आपने ऑलमोस्ट कितने पहले स्टार्ट किया था प्रिपरेशन लास्ट ईयर? क्या 2023 की आपने ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले, या कितना टाइम आपको लगा था तैयारी करने? मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले काफी रिसर्च करी थी एंड आई टॉक टू माय फ्रेंड्स एज वेल। तो उन्होंने बताया कि जनवरी इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट विद। तो जनवरी में अगर आप प्रिपरेशन शुरू करते हो तो यू विल फर्स्ट गो थ्रू ऑल योर सिलेबस एंड देन व्हाट ऑल कम्स इन एग्जाम्स, यू सी मॉक्स। मतलब जनरली आप फेब्रुअरी मार्च से थोड़ा सीख जाते हो कि हाँ मुझे ये करना है एंड दिस इज द पाथ आई आई नीड टू फॉलो। राइट। अच्छा, सो अब कोई स्टूडेंट्स हैं जो अब जून से स्टार्ट करेंगे, दे डोंट हैव दैट मच टाइम, दे हैव 4 to 5 months। सो आप क्या उनको रेकमेंड करोगे बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस कि 5 months में वो क्या क्या कर सकते हैं कि इवन दे कैन गेट टॉप IIMs, और अच्छे एटलीस्ट टॉप 50 कॉलेजेस में उनको कुछ ना कुछ मिल जाए? उसमें वो कैसे तैयारी करें कि उनका एक 90 परसेंटाइल के अराउंड या उसके ऊपर आ जाए? एक दो दिन लगाओ और देख लो कि व्हाट इज ऑल योर सिलेबस इज अबाउट। एंड देन तुम एक मॉक दे दो, एक या दो। उसके बाद देखो कि व्हाट ऑल योर वीक एंड व्हाट ऑल योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आर। लाइक रीजनिंग अच्छा है कि कौन अच्छा है कि वर्बल अच्छा है और कहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और पहले जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस कंप्लीट करो एंड गिव, मतलब क्वेश्चन बनाने में ज्यादा दिमाग लगाओ कि कितने क्वेश्चंस एक दिन में बैठ के मैं कितना कर पाऊँ, कितना ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। ओके। सो अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, स्टिल देखो सिलेबस कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। आई डोंट थिंक 2 महीने तो प्रॉपर लगते हैं, कितने भी आप हार्डवर्क कर लो या हाँ कितनी भी क्लासेस कर लो, है ना। हाँ तो 2 to 3 months तो इजीली है। तो आई थिंक हर स्टूडेंट को एटलीस्ट 5 to 6 months पहले तो स्टार्ट मिनिमम करना चाहिए, इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, स्पेशली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज स्टूडेंट्स, राइट। तो सिलेबस करने का 2 3 months, देन मॉक्स देने के 2 3 महीने, राइट, बीच बीच में आप थोड़े बहुत भी देते रहोगे। सो हाउ, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी आप रेकमेंड करते हो फॉर मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स? अगर कोई अभी 6 महीने पहले से थोड़ा बहुत स्टार्ट करे, तो उसको अगर, तो उसे कितने देने चाहिए और कैसे देने चाहिए मार्क्स? एक वीक अभी पहले सिलेबस आई वुड सजेस्ट कि पहले अपना बेसिक तो क्लियर कर लो एटलीस्ट, क्योंकि तुम मॉक में बैठोगे तुम्हारे लो स्कोर्स आएंगे। तुम्हारा वैसे ही मेंटल प्रेशर बहुत डाउन चला जाएगा कि यार मेरे से तो ये एक सेक्शनल नहीं हो पा रहा तो मैं फुल मॉक कैसे करूंगा। तो सबके मेंटालिटी सेम नहीं होती। लाइक माइंड वाज लाइक दैट कि मुझे नहीं अच्छा लगता था कि मॉक्स में बहुत कम स्कोर आ गए। आई कांट डील विद इट कि आगे कैसे, अब नहीं हो पाएगा। तो पहले अपना एक बार बेसिक्स क्लियर कर लो एंड देन स्टार्ट गिविंग मॉक। मॉक ऐसा कुछ भागा नहीं जा रहा है, मतलब एक वीक में एक मॉक भी दो एंड देन
ट्राई टू फिगर आउट कि तुम्हारा गलत कहाँ हुआ, एंड देन उसके ऊपर कोशिश करो कि उसमें क्या ठीक कर सकते हैं, अपने से पहले बना के देख लो, एंड देन गो थ्रू योर आंसर्स एंड एनीथिंग एल्स। राइट राइट, तो मीन्स बहुत सारे मॉक देने का पॉइंट नहीं है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेक 40 मॉक्स, 50 मॉक्स। आई थिंक 10 या 15 मॉक भी इनफ होते हैं अगर आप हर मॉक का एनालिसिस करो, क्या गलत हो रहा है उसकी हफ्ते 10 दिन, फिर यू स्टडी दोज टॉपिक्स और फिर दूसरा मॉक लो। अगर इस तरीके से कोई करता है तो इवन आई थिंक 10 to 15 मॉक्स भी इनफ। सेक्शनल्स आर आल्सो वेरी गुड, लाइक अगर तुम घर पे भी बैठ के क्वेश्चन बना रहे हो इन टाइम लिमिट, इज दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू व्हाट यू आर गिविंग इन मॉक और व्हाट यू आर गिविंग इन सेक्शनल्स। करेक्ट। ऑल्सो कई बार होता है कि आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन इन जनरल अच्छा होता है, बहुत स्टूडेंट्स की मैथ्स अच्छी होती है, देन वर्बल या वर्बल अच्छा होता है, देन मैथ्स। जो भी आपको स्टार्टिंग में लग रहा है व्हाइल कंप्लीटिंग सिलेबस, आई थिंक कि हाँ मेरा ये एरिया स्ट्रांग है, उसके सेक्शन आप मॉक तब तक आप स्टार्ट कर सकते हो। जब आपके 3 में से सेक्शन भी आपके रेडी हैं, आपको लगता है कि हाँ ठीक ठाक है, तो फिर आप फुल लेंथ मॉक स्टार्ट करो। तीनों सेक्शन 100% रेडी होने में तो ऑलमोस्ट बहुत टाइम लग जाता है, मतलब एग्जाम के दिन। कभी नहीं होता है Exactly, एग्जाम के दिन। वो एग्जाम के दिन भी लगता है कि अभी बहुत बाकी है ना, नहीं हुआ है। तो वही मुझे लगता है 2 सेक्शन में अगर आपको लगता है कि आपके ओवरऑल यू कंफर्टेबल, यू कैन स्टार्ट विद द मॉक्स, फिर वो होता रहेगा बाकी का तो धीरे धीरे, राइट। लास्ट 1 मंथ अगर हम बात करें, अक्टूबर नवंबर एग्जाम के 1 महीने पहले, उसकी आप क्या स्ट्रैटेजी बताते हो कि लास्ट में क्या क्या करना चाहिए, कितने मॉक्स, रिविजन किस तरीके से आपने कैसे किया, सो दैट ऑलमोस्ट मेन मेन सारी चीजें कवर हो जाए। लास्ट 1 मंथ मैंने बस मैक्सिमम मैंने सेक्शन लगाए, मैंने ज्यादा शुरू में ही मॉक्स देना शुरू नहीं किया था, बिकॉज आई वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ गेटिंग लो मार्क्स, एंड देन मेरा बहुत मेंटल प्रेशर हाई हो जाता है। तो मैंने बस लास्ट के ही मंथ में और उससे थोड़ा लाइक 10-15 डेज पहले मॉक देना शुरू किया। मैंने बहुत उस समय बहुत ज्यादा सेक्शनल्स दिए एंड मॉक्स दिए, एंड उसको ही एनालाइज किया। बाकी क्योंकि मेरा सिलेबस पहले से शुरू हुआ था, तो मैंने लास्ट में बस यही रखा था कि ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, अपने से जितना होगा करना है। राइट राइट, करेक्ट। मुझे भी लगता है जितना हो गया बस रिवीजन करो मेन मेन टॉपिक्स का। अपने को पता ही है कि हर टॉपिक में मेजॉरिटी क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, राइट। इन अ वे क्वांट और वर्बल हाँ फिक्स है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्वांट में अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री है। तो अगर सब कुछ नहीं हुआ है, कोई अभी स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए तो एक एक टॉपिक कवर करना बहुत मुश्किल है। सो रैदर जिस चीज का और वेट ज्यादा ऐसे है वो कर लो। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनमें दिन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं और उनका डिस्कशन भी होता है। अगर तुम वहां पे बैठ के अगर फ्री टाइम पे एक दो क्वेश्चन भी बनाते हो, तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं कि 3-4 कॉन्सेप्ट्स एक साथ क्लियर हो जाते हैं, मतलब रिविजन हो जाता है, तो वो भी सही है। कभी हम्म। आर्टिकल पढ़ लिया, कभी टाइम लिमिट में कुछ गोल राइट, पे मार्क कर दिया। ठीक है। अच्छा, वर्बल के लिए आपको अगर कोई बच्चा बहुत वीक है, अगेन अभी स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या रेकमेंड करते हो? मतलब एज अ टीचर जो मैंने अभी तक देखा है कि जो क्लासेस आप करते हो, प्रैक्टिस करते हो पास्ट क्वेश्चन पे, वो तो ठीक है। पर मैंने ये देखा कि कोई बच्चा अगर रीडिंग नहीं कर रहा है, रीडिंग दैट टू प्रॉपर एडिटोरियल्स, नॉवेल्स पढ़ के भी कुछ नहीं होता है, राइट। जो वहाँ उसकी लैंग्वेज है, कैट एग्जाम के पैसेजेस काफी हार्ड है, वही प्रैक्टिस करो तो इम्प्रूवमेंट होगा। वो नहीं करोगे, कुछ भी रीड करोगे तो भी अगेन नहीं होता है इम्प्रूवमेंट, राइट। सो आपने आपने वर्बल में क्या क्या चीजें की जिससे आपको एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा अपने स्कोर में? आर्टिकल्स पढ़ना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अगर न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स भी पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, हर दिन करना। ऐसा बहुत टाइम आता है जब भी मन नहीं करता, नहीं आज नहीं होगा, नहीं मेरा मन नहीं हो रहा, पर वो रखना बहुत जरूरी स्टार्टिंग से एंड तक। अगर अभी भी कोई शुरू कर रहा है तो यू मस्ट बी कंसिस्टेंट, कि करना ही करना पड़ेगा, नहीं करेक्ट। तो नहीं होगा। किसी को चाहिए तो लेना पड़ेगा ये तो। और रीडिंग करना बहुत जरूरी है, एक दिन का भी रीडिंग लॉस बहुत ही इम्पैक्ट कर सकता है, तुमसे नहीं बनेंगे फिर क्वेश्चंस राइट राइट। अगर तुम आप बहुत एक अच्छे नहीं दिन हो में तो। कितने आवर्स, ये बहुत, वैसे तो आवर्स से आई डोंट थिंक फर्क पड़ता है कि प्रोडक्टिव आवर्स होने चाहिए, राइट। सिर्फ बैठने से कुछ नहीं होता, बट स्टिल इफ आई हैव टू आस्क यू, तो एग्जाम के लास्ट 5 to 6 मंथ्स में आप डेली कितने आवर्स दे रहे थे टू कैट प्रिपरेशन? एटलीस्ट क्लासेस और खुद का मिला करके आई गेस नॉट लेस देन 6 आवर्स, मतलब मेरा नहीं हुआ कभी। ओके, दैट्स गुड। सो काफी, मतलब उसके अलावा कितने, लाइक एक दिन में आप कितने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते, जिस दिन भी करते हो, लेट्स से इफ नॉट एवरी डे, ऑल्टरनेट डे, सो कितने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस करते थे अगर एक हफ्ते या एक दिन की बात करें? मैथ्स के अगर आप क्वेश्चन स्टार्टिंग में करते हो तो हाँ। स्टार्टिंग में मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर शुरू किया था, तो एटलीस्ट 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, पैराजम्बल्स भी 4 to 5 ऐसे करते थे। फिर लास्ट में जैसे जैसे आने लग गया, आई गेस आई स्टार्टेड गिविंग 7 to 8 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस अ डे।
कोई कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस मिल रहा है, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। कोई सा भी किसी भी जॉनर का पैसेज हो, आई विल रीड इट। ओके, सो यूर सेइंग कि मतलब एक दिन में कुछ नहीं तो मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन वर्बल के, चाहे आरसी हो चाहे पहला जंबल हम्म। जो भी आप कर ही करते ही थे हाँ, मिनिमम तो एटलीस्ट। करते ही थे। हाँ, मिनिमम उतनी प्रैक्टिस तो चाहिए। और मैथ्स में आप अराउंड एक दिन में कितने क्वेश्चंस या डीएलआर के कितने सेट करते थे अगर एक बार में करो तो? डीआईएलआर मेरा सबसे फेवरेट था, तो उसमें तो कुछ काउंट ही नहीं था। मतलब कभी कभी मैं 7 8 भी कर लेती थी, कभी कभी 4। मिनिमम लाइक 3 to 4 तो होता ही होता था, पर कभी कभी ऐसा हो जाता था मन लग रहा है तो करते गए, 7 8 कर लिया। मैथ्स वाज नॉट दैट गुड, मतलब मुझे बहुत ही कम लगता था, तो उसमें आई यूज टू गिव मैक्सिमम टाइम उसमें। वही 20 24 क्वेश्चंस तो करते, लाइक क्लास पीपीटीज होते थे या फिर आपको कहीं से मिल गया तो वो आपको करना ही है तो वो कर लिया। हो जाते थे 25 to 30 क्वेश्चन हो जाते थे जनरली। नाइस नाइस। तो वही अगर आप वर्बल कर रहे हो 10 से 15 क्वेश्चन, क्योंकि पैसेज भी लॉन्ग होता है उतना टाइम लग ही जाता है। और अगर क्वांट कर रहे हो एक दिन, कोई दिन, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिन डेडिकेट होता है कि आज क्वांट ही करेंगे, आज डीएलआर ही करेंगे, आज वर्बल ही करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं वही रहता बहुत था। लोग मेरा को रोज का सब रहता था, अच्छा थोड़ा सही, थोड़ा। फिर तो काफी। हाँ, अगर कोई ऐसा कर सकता है आई थिंक वो बेस्ट है। पर इन केस अगर कोई एक दिन भी दे रहा है तो ये मुझे लगता है एक दिन के आपको स्टिल 2 3 घंटे देना, क्वांट में 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सिमिलरली वर्बल में भी 10 से 15 क्वेश्चन, इंक्लूडिंग एवरीथिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। करेक्ट करेक्ट, डेफिनेटली मुझे लगता है ये बेटर स्ट्रैटेजी है। वैसे सेम टाइम मुझे लगता है अगेन डे वाइज या टाइम वाइज जो भी आपके जॉब के साथ या कॉलेज का जो भी सूट होता है उतना स्टूडेंट्स अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर सकते हैं इसको। बट प्रोवाइडेड एटलीस्ट 5 से 6 घंटा और डेली दो, कब देना है सुबह शाम को, हाँ, है ना, दैट दे कैन डिसाइड, तुम राइट। क्लासेस भी करोगे तो दो एटलीस्ट मिनिमम 2 घंटे तो उसी में चले जाएंगे। लाइक अगर देख रहे हो कुछ क्लियर करना है तो 1 घंटा थोड़ा रिवीजन में चला जाएगा, एंड देन 2 3 आवर्स एटलीस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब कोई भी उठा लो, एक सेट बनाने में 30 मिनट्स, मतलब खुद से कर रहे हो तो राइट, दैट्स मिनिमम। करेक्ट। सो आपने अपने प्रोफाइल जो भी आपने बनाया वो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन बनाया है, जब कैट का एग्जाम हो गया नवंबर में देन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर प्रोफाइल, एज इन ना नहीं आपने मैम, मैंने पहले से ही करना सोच लिया था होता कि मुझे यही करना है, तो है। मैंने बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया था। लाइक इंटर्नशिप भी, लाइक अब कॉलेज जब खत्म हुआ आई डिड इंटर्नशिप आईटीसी होटल्स में, फिर उसके बाद जॉब ज्वाइन कर लिया। सो मेरा एक भी जगह वो नहीं था कि गैप नहीं था कुछ भी। तो ओके, वो आई आई गेस कि मुझे बहुत ही हेल्प किया। मतलब एक अपर हैंड रहता है कि आपके पास थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस या फिर थोड़ा सा वैसा रहे कि इंटरव्यू उसी के अराउंड रिवॉल्व कर पाए, मतलब इंटरव्यू के पास क्वेश्चंस हो तुमसे पूछने के लिए। राइट राइट। सो कैन यू शेयर योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कितने ड्यूरेशन का था, एंड अगेन इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे की? मैक्सिमम टाइम्स इंटरव्यू जनरली लास्ट टू 10 to 15 मिनट्स, कुछ कुछ इंटरव्यूज 25 मिनट्स तक गए। और क्वेश्चंस जनरली मेरे से यही पूछे जाते थे, पहले तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और फिर मैक्सिमम यही टर्न ले लेता था कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर जॉब, what role were provided, what did you did extraordinary in that। ऐसे ही क्वेश्चन जाते थे। फिर जनरल जीके जो अभी करंटली चल रहा है, लाइक दैट टाइम पद्मश्री ऐसे अवार्ड्स दिए जा रहे थे, एंड देन वुमेन एम्पावरमेंट का ऐसा कुछ वुमेन्स डे था, तो उसके लिए भी था कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या सरकार ऐसे कौन से स्टेप्स ले रही है, व्हाट ऑल द पॉलिसीज। और फिर बिजनेस न्यूज, बिजनेस मैगजीन्स कौन कौन से हैं। तो ऐसा एक ग्रुप भी है जहाँ पे ना स्टूडेंट्स अपने सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, क्वेश्चन शेयर करते हैं। आप वहां से भी देखोगे तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या क्या नहीं आता और क्या क्या मैं देख सकता हूँ, मतलब जनरली उस चीज को जा करके। तो ओके वहां से भी हेल्प हो जाता है कि क्या क्या आप पढ़ सकते हो। ओके, तो आप वो ग्रुप के लिंक शेयर कर देना सो दैट आई कैन ऑल्सो शेयर विद द स्टूडेंट्स इन माई ग्रुप, अगर अगर जब आप। मैम इंटरव्यूज आते हैं ना तब ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद फिर वो ऐसा उसमें टेलीग्राम में, करेक्ट, एक्टिविटी कम। टेलीग्राम में। हाँ हाँ मैम, सब टेलीग्राम पे है। ठीक है, ऑल राइट। उसके अलावा आपने एसओपी पे भी काम किया होगा, राइट? अब आफ्टर एग्जाम लाइक वो भी जरूरी है, तो एसओपी आपने कैसे प्रिपेयर किया, एंड लाइक यू नो क्या क्या पॉइंट्स यू केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग द एसओपी? मैम एसओपी नहीं अच्छा समझ। नहीं, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है ना, कहीं कहीं आप कॉलेज में भेजते हो विद वो, नहीं उनका एप्लीकेशन वाला होता है, हाँ हाँ हाँ। चाहिए एडमिशन एवरीथिंग यू सेंड सो दैट, सो कुछ भी। एसओपीज के लिए जनरली हम्म,
एसओपीज के लिए जनरली आप अपना देख लो कि आप क्या क्या क्यों करना चाहते हो एमबीए। पहला तो यही रहता है कि उनका क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग इट फ्रॉम दिस कॉलेज ओनली। तो आप थोड़ा सा एक बार कॉलेज का बैकग्राउंड चेक कर लो, एंड देन देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स लाइक अपने पर्पस डाल दो एंड एआई विल क्रिएट समथिंग, एंड उसमें तुम फिर थोड़ा चेंज कर सकते हो। एंड देन यू कैन आस्क, ऑलवेज आस्क योर सीनियर्स, एंड देन टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, लाइक यू यू हेल्प मी अ लॉट डूइंग दैट। तो राइट। वहां से हो जाता है, वहां से लिख लेते थोड़ा थोड़ा। सो ये सेइंग जो भी अपने पॉइंटर्स हैं अपने को करिकुलर एक्टिविटीज के प्रोफाइल के, वो पहले हम एआई या चैट जीपीटी में डाल देंगे तो अपने आप आ जाएगा। और फिर उसमें हम खुद भी एडिटिंग करें, ऐसा नहीं कि उसको ही कॉपी पेस्ट करके भेज दें। नहीं, उसको कॉपी पेस्ट तो हाँ, कभी नहीं करना चाहिए। वो हाँ, उसको नहीं कॉपी जाता पेस्ट। है, राइट। बस उसमें अपने हाँ हिसाब से अपने लैंग्वेज में एडिटिंग करके एंड देन वी कैन सेंड। तो एटलीस्ट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ही नहीं होगी, दैट कैन बी टेकन केयर। बाकी लैंग्वेज तो अपनी खुद की होनी चाहिए, राइट। इट कैन नॉट बी। हाँ, उसमें सही लिखना चाहिए, ऐसा बहुत वेग नहीं कि मतलब मैंने ये ही कर दिया है। हाँ सही हाँ, सही अपना लिखे। राइट राइट, यस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच प्रगति फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एज वेल एज हेल्पिंग स्टूडेंट्स। एनी लास्ट पॉइंट या सजेशन जो आप कैट 2024 स्टूडेंट्स को बोलना चाहते हो एंड यू थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम? ऐसा बहुत बड़ा सजेशन नहीं है, पर ड्यूरिंग प्रिपरेशन बहुत टाइम ऐसा आएगा जब बहुत लो फीलिंग आएगी, बहुत ऐसा डिप्रेस, मतलब ऐसा लगेगा कि छोड़ देते, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरी है। पर स्टिल कीप गोइंग। ऐसा छोड़ने से कुछ नहीं होगा। लास्ट मोमेंट तक भी, रिजल्ट्स आने के बाद भी लगेगा कि क्या पता होगा, कि इंटरव्यू के बाद भी लगता है क्या पता होगा नहीं होगा। वेरी मिक्स्ड फीलिंग्स, बहुत ही ऐसा लो लगेगा। पर कीप इन टच विद योर टीचर्स, एंड देन क्रिएट गुड इन्वायरमेंट। तुम्हारे आसपास दोस्त अच्छे होने जो तुम्हारे साथ, ऐसे तुम टेलीग्राम या फिर अपने जो भी ग्रुप्स हैं उनमें आप दोस्त एक दो देख सकते हो। दे विल हेल्प यू आउट। ऐसा बहुत ब्रेक डाउन होता है, पर स्टिल बी इन टच विद योर बुक्स, थोड़ा मेहनत करते रहो, स्टे काम, हो जाएगा सब। ओके, राइट, आई अंडरस्टूड, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं उनको तो ज्यादा डाउट होता है बिकॉज दे आर नॉट इन टच विथ एनीवन। सो आई थिंक इन दैट केस आल्सो बहुत सारे ग्रुप्स हैं टेलीग्राम जहाँ पे एटलीस्ट आप यू कैन टेक पार्ट इन डिस्कशंस। किसी ने कुछ डाउट पूछा, आपने एक्सप्लेन कर दिया, आपकी भी खुद की प्रैक्टिस हो गई उस तरीके से, राइट। या आपने अपने डाउट्स डाल दिए। सो एटलीस्ट उतना भी रहे, एक माहौल रहेगा तो यू विल फील मोटिवेट कि हाँ सब कर रहे हैं, लेट मी ऑल्सो डू इट। करेक्ट, ये काफी अच्छा सजेशन था, यस। क्योंकि ये चीज होती है कि समटाइम्स उनको अकेले पता नहीं चलता हम सही भी कर रहे हैं कि क्या गलत कर रहे हैं ना, कुछ होगा इस चीज से कि फायदा है इस पढ़ेगा कि नहीं है। सो इफ यू आर इन टच, एग्जैक्ट। हाँ, सम पीपल, देन ऑफ कोर्स विल कीप गोइंग कि हाँ ठीक है सब कर रहे हैं तो हम भी कर ही लेते हैं, वी विल सी क्या होगा ना, राइट। सो थैंक यू सो मच प्रगति। एंड यस, फ्यूचर में कुछ भी अगर आपको लगता है हम और सजेशंस दे सकते हैं एवरीथिंग, सो बस बताना। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं फ्रॉम दिस इंटरव्यू आप प्लीज कमेंट में डालिए, लिखिए। आई विल बी आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस। अगर आपके प्रगति से कुछ क्वेश्चंस हैं तो भी आप पूछ सकते हो, हम सब रिप्लाई करेंगे आपको, राइट। सो यस, थैंक यू सो मच प्रगति फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच मैम। मैम इज द लवलीएस्ट। उनके क्लासेस ज्वाइन करके देखो एक बारी। टाइम पे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इधर उधर का बात नहीं होता। बहुत ही मजा आता है, एक एकदम बिल्कुल रिदम बन जाता है कि इसके बाद ये क्वेश्चन, इसके बाद ये क्वेश्चन। तो काफी लास्ट लास्ट टाइम पे तो मैंने, आई गेस कि जो लास्ट क्लास था आपका, मैंने वो तक भी ज्वाइन किया था कि मुझे तो करना है। अच्छा, इतना मुझे मजा याद आने है कि लग हाँ, गया था। मतलब प्रगति इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमेशा रेगुलर होती थी। मतलब मुझे बिल्कुल याद है कि मतलब कैट 2023 में लास्ट 6-7 मंथ्स मुझे याद है कि सबसे पहले वो एंटर हो ही जा रही थी ना क्लास में, कि मैं समझ गई थी हाँ फिर ये। लीडर बोर्ड देखने में बहुत मजा आता था। लीडर बोर्ड मैम एक बार ही बोल दे कि हाँ एक नाम ले दे, बस हो गया। वही वही मेरा नहीं, हो गया मुझे आज याद का। है यू यूज्ड टू एंटर फर्स्ट, फिर पूरी क्लास में शांत, कुछ नहीं बोलना, और फिर डायरेक्टली लीडर हाँ, बोर्ड कुछ पे। नहीं, कुछ नहीं। हाँ, लीडर बोर्ड भी नाम आता था कि हाँ टॉप पे, फर्स्ट पे, सेकंड पे आता। वो मुझे याद है कि हाँ प्रगति वॉज वेरी। बहुत खुशी होती थी। वही वही, मुझे बहुत भी ही अच्छा इसलिए लगता मुझे था। याद है कि हाँ तब मुझसे मुझे था कि हाँ प्रगति का कुछ ना कुछ अच्छा कॉलेज तो कन्वर्ट होगा। पर वही होता है कि अभी तक वेट करना पड़ता है मई तक, किसका क्या कन्वर्ट हो रहा है एवरीथिंग। तो हम लोग भी शांत बैठते हैं टीचर्स की, ठीक है वी विल नो बाय मे एंड किसका क्या फाइनल हो रहा है, वही। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रगति, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टू दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरव्यूज। बाय बाय।